रेडी। नमस्कार, मैं नरेश कुमार, फिटर अनुदेशक, गवर्नमेंट ITI उजिना। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ जिन्होंने ITI पास की है लेकिन अप्रेंटिस नहीं किए है। मैं उन छात्रों को बताना चाहता हूँ कि जिस ट्रेड से हमने सर्टिफिकेट ले रखा है, ITI पास की हुई है, हम उसको पूर्ण कोर्स ना समझें। जब तक हम अप्रेंटिस अपनी पास नहीं करेंगे, अप्रेंटिस किसी कंपनी से नहीं करेंगे, तब तक वो कोर्स हमारा अधूरा है। अप्रेंटिस का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में कामयाब होने में, क्योंकि ITI में तो केवल हम एक थ्योरिकल थोड़ा प्रैक्टिकल कार्य सीखते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट ये यूज कैसे होता है, ये मशीनें कौन सी है, इस मशीन का नाम क्या है, ये मशीन क्या प्रोडक्ट तैयार करती है, केवल इतना सीख पाते हैं। लेकिन अप्रेंटिस के अंदर हम वो चीज़ें सीखते हैं जो हमें एक आम पब्लिक को, आम जनता को चाहिए होती है, और वो चीज़ तैयार होती है हमारी कंपनियों के अंदर। वो एक साल का जो टाइम अप्रेंटिस का होता है, उसमें हम वो सारी चीज़ें सीख पाते हैं जो हमें एक डेली बेसिस में यूज करते हैं, जो चाहिए होती हैं। और कंपनी हमको एक सर्टिफिकेट देती है कि ये छात्र अब हमारे कंपनी में काम करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक सचिन नाम का छात्र, जिन्होंने गवर्नमेंट ITI उजिना से ITI पास करने के बाद अप्रेंटिस कैनपेक के अंदर की, और आज वो कैनपेक प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एक स्थायी नौकरी प्राप्त की है, जो कि एक अप्रेंटिस का मेन योगदान रहा है। आज हम उस छात्र से मिलाना चाहते हैं। सचिन, आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम सचिन सनप सिंह मोहनलाल, गांव संगेल। मैंने गवर्नमेंट ITI उजिना से फिटर व्यवसाय से 2015 से 17 बैच में ITI फिटर व्यवसाय से पास की है। सर, मैंने अप्रेंटिस करने से मेरे को स्थायी नौकरी पाने में बहुत ही फ़ायदा मिला है। आपने हमको बताया कि अप्रेंटिस करने से आपको एक स्थायी नौकरी पाने में आपको बहुत फ़ायदा मिला है। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, अप्रेंटिस करने से हमको स्थायी नौकरी पाने में बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे कि हम किसी कंपनी में अप्रेंटिस करते हैं तो वहाँ के तौर तरीके और कैसे टीम वर्क में कैसे काम करना पड़ता है। जैसे कि कोई किसी कंपनी में काम करते हैं, जब मशीन है उनमें क्या परेशानी आती है, क्या उनसे सीखना पड़ता है। ये अप्रेंटिस में बहुत फ़ायदा होता है। जैसा कि मैं उन साथियों को बताना चाहता हूँ, अप्रेंटिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम ITI में ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग के बदले हम फीस देनी पड़ती है, वैसा कि जैसे अप्रेंटिस के दौरान हम वो ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बदले हमको एक स्टाइफंड मिलता है, जो कि हमको कंपनी के लिए आने जाने का किराया, खाने पीने में बहुत ही फ़ायदा है उससे। अच्छा, कुछ लड़के ये सोचते हैं कि यार अप्रेंटिस करने में हम कर तो लें लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं। उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? सर, उनसे अप्रेंटिस करने से उसमें जो एक स्टाइफंड मिलता है, अप्रेंटिस को एक नौकरी न समझे। बिल्कुल, वह एक ट्रेनिंग है, जो कि अप्रेंटिस के दौरान जो हमको स्टाइफंड मिलता है वो आपका मतलब काफ़ी होता है वो? काफ़ी होता है जी। अच्छा। अप्रेंटिस के दौरान हम वहाँ के कंपनी के रूल रेगुलेशन, अनुशासन में कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ सीखते हैं। और उसके बाद अप्रेंटिस के बाद हमारा एक एग्ज़ाम भी होता है, जिससे हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर हमारा व्यवहार और काम अच्छा रहा तो कंपनी हमको स्थायी नौकरी के लिए सक्षम हुई तो रख भी सकती है जी। अच्छा, आपने अप्रेंटिस की, आपको 1 साल टाइम था, और आपके गांव एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई व्हीकल सुविधा नहीं है। आपने आना जाना भी अपने लेवल, पता ना कैसे क्या होगा, कंपनी ने क्या फैसिलिटी दी है। जहाँ तक है कि मैं वो पूछना चाहता हूँ कि आपके अप्रेंटिस 1 साल के दौरान कोई ऐसी कोई घटना
हुई हो या आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना हुआ हो, और उसके बारे में थोड़ा कोई अनुभव हो तो बताएं। सर कंपनी के लिए बस सुविधा उजीना तक है। मैं उजीना से वैसे साधन से आया जाया करता था, तो टाइम से निकलता था, यानी कि शुरुआत में मेरी जर्नल शिफ्ट थी, तो मैं घर से 7:30 बजे निकलता, तो 8 बजे मैं उजीना पहुंच के फिर कंपनी पहुंचता था। तो सर अप्रेंटिस के दौरान मेरे घर में एक दुर्घटना हुई, जो कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ओह सॉरी। जी। और उसके बाद मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। और अप्रेंटिस के दौरान मेरे को 9200 रुपये स्टाइपेंड मिलता था, जिससे घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल था। जो कि फिर मेरे को दिमाग में ये आ रहा था, यार इसमें क्या करें, कम पैसा मिलता है, घर का गुजारा नहीं हो रहा, तो इसको अप्रेंटिस को छोड़ के या फिर किसी और कोई बढ़िया जॉब मिले तो उसको पकड़ लें। तो फिर मेरे कुछ दिन बाद मेरे सगे संबंधी, मैंने गुरुजी से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया बेटा अप्रेंटिस करना बहुत ही ज़रूरी है, पहले इसको कंप्लीट करो, चाहे कैसी भी समस्या हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत की ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैंने फिर अप्रेंटिस किया। भाई मैं उन साथियों को बताना चाहता हूँ, अप्रेंटिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ITI अप्रेंटिस करने के लिए हमें रोज़गार में बहुत ही फ़ायदा मिलता है अप्रेंटिस करने से। आप ITI पास छात्र जो हैं, जिन्होंने ITI पास कर रखी है और अप्रेंटिस नहीं की है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो अप्रेंटिस जरूर करें। अप्रेंटिस करने के लिए अपनी नज़दीकी ITI में जाएं, वहाँ से गुरुजियों से संपर्क करें, वहाँ पे वो आपके अप्रेंटिस लगवाएंगे किसी कंपनी में। अच्छा, किसी भी नज़दीकी ITI में जा सकते हैं? जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका। धन्यवाद सभी का।